ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। परेशान करते हैं, यहाँ लड़कियों को भी निकलते हैं तो मुसलमान परेशान करते हैं कि क्या ये मकान आखिरी था या इसके बाद और भी मकान टारगेट पर है। इस मकान के ऊपर भी केस चल रहा है और केस करने वाला भी मुसलमान ही है। मुसलमान है, मियाँ फरोजी मुसलमान। मियाँ फरोजी कोई हिंदू खरीद नहीं सकता या बेचते ही नहीं है। हिंदू खरीदते हैं हिंदू भी, लेकिन ज्यादातर उन्हीं को ही बेचता है। ये तो कब्जा करके चले गए हैं वो, कब्जा बाजी में इन्होंने कैसे हाँ के निकले हमारी वो अपने आप को बचा के निकला यहाँ से। हिंदुओं को किराए पर देते ही नहीं है। नहीं देते, ये बात सच है। हाँ सच है। किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, इन परिवारों की मदद करना चाहते हैं कानूनी रूप से, तो एक बार सामने जरूर आइए करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के पीर बगीची प्रताप नगर क्षेत्र में है। ये पूरा जो क्षेत्र है सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो विधायक हैं सोमदत्त शर्मा, वो यहाँ के विधायक हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पिछले कई दिनों से एक मसला चल रहा है। वो मसला ये है कि एक हिंदू परिवार कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अचानक वहाँ पर एक मुस्लिम दावेदार आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मकान उनके हैं, उनको गिफ्ट किया गया है। इस तरह की बातें आती हैं, फिर केस जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट की तरफ से भी इस तरह का आदेश आता है कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा। सुबह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस प्रकार यहाँ पर गहमागहमी बनी हुई थी। लगातार पुलिस से लोग उलझते हुए नजर आ रहे थे और जो मकान का जो अपने आप को दावेदार बता रहा है, उससे भी लोग उलझते हुए, उसके साथ भी मारपीट करते हुए यहाँ पर नजर आए। अब जो है बैरिकेटिंग हट चुकी है और अब मैं इस गली के अंदर जाकर आपको माहौल दिखाऊंगा कि आखिरकार जिस दिन हमने आपको मकान दिखाए थे, क्या उसी स्थिति में आज वो मकान है। क्योंकि हिंदू जो फैमिली रह रही थी, उन्होंने सारे दरवाजे उखाड़ दिए थे। उनको डर था कि उन्हें एक ना एक दिन मकान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके की तस्वीर पहले भी इस क्षेत्र में हो चुकी है। लोगों को पता था कि कोर्ट का आदेश आया तो शायद मकान उनको खाली करना पड़ेगा, तो उसके डर से उन लोगों ने अपने गेट हटा लिए थे। अब आज जो है पुलिस ने खुद गेट अंदर ले जाकर वो गेट लगवाए हैं। पुलिस ने स्वयं बिल्डिंग वाले को लेकर आई है, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, और स्वयं पुलिस जो है उस बिल्डिंग वाले को अंदर लेकर गई है। अब मैं आपको अंदर ले जाकर तस्वीर दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएंगे जरा। आप देखिए, ये पूरी वही गली है जो गली अभी थोड़ी देर पहले बंद पड़ी थी। यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं थी। तमाम लोगों से हम बात कर चुके हैं, तमाम महिलाएं रोती हुई नजर आई होंगी आपको। और आप देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, आप जरा ये देखिए, ये भगवान राम की तस्वीर है जो इनके घरों में रहा करती थी। जो तस्वीर आज वो सड़कों पर पड़ी है, ये इनके बुजुर्गों की तस्वीर है जो घरों में सजा करती थी, वो आज सड़कों पर है। इधर दिखाइए, ये माता रानी जिनके घरों में रहा करती थी, जिनकी पूजा हुआ करती थी, आज वो भी सड़कों पे हैं। और ये वो सारा सामान, इसमें सारे जो टेंट्स के कुछ सामान है शायद वो भी नजर आ रहे हैं, और ये सारे सामान आज सड़कों पर हैं। सारे ये लोग सड़कों पर हैं आज। और आइए मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे पूरी गली में इस वक्त जो है गहमा गहमी का माहौल है। इस पे भी नोटिस आया हुआ है, 20 तारीख का नोटिस है इस मकान पे। इस मकान पे पता नहीं 20 तारीख नहीं, इस पे कोई नोटिस नहीं है। इस पे तो केस चल रहा है। केस चल रहा है आपके ऊपर बेटा, केस चल रहा है आपके ऊपर भी। देखिए, ये भी एक मकान है और इस मकान के ऊपर भी केस चल रहा है और केस करने वाला भी मुसलमान ही है। मुसलमान है, मियाँ फरोजी मुसलमान। मियाँ फरोजी, मियाँ फरोजी उसी ने केस कर रखा है। उसी ने केस कर रखा है। तो ये अचानक कहाँ से निकल के आ गए लोग? ये नहीं, ये तो यहाँ पुराने रह रहे हैं। ये तो यहाँ पुराने रह रहे हैं। वो जो है ना पर्ची काटता था कि क्या नाम है वो जी, हमें चंदे के लिए यहाँ पर पर्ची चाहिए, वो चाहिए, पैसे चाहिए, 1-2 रुपए पर्ची के। ये तो सन 47 से यहीं पर ही रह रहे। 47 जब ये वहाँ से पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी तो यहाँ स्टेशन पे आए। स्टेशन पे हमारे बाप दादा यही रहते थे, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आ गए, रहने लग गए। अब वो आया जो हाजी पर्ची काटनी है जी, पर क्या किराए के नाम की, भाई ये फलाना ठिकाना। वही इन्होंने क्या करा, भाई फर्जी पेपर बनवा लिए, रजिस्ट्री कर दी, काटी इन्होंने। जो भीख मांगे उस भीख को इन्होंने किराए के रूप में तब्दील कर दिया। किराए के रूप में तब्दील कर दिया और उससे ना रजिस्ट्री बनवा ली, रजिस्ट्री किसी और को बेच दी और उसने केस लड़के इनसे खाली करा रहा है ये। अच्छा, उसने अंदर ही अंदर मकान किसी और को बेच दिया। इनको पता भी नहीं। जो खरीदा वो अब आ रहे हैं, वो अब आ रहा है यहाँ पर खाली कराने वाले सारे मुसलमान हैं। हाँ जी, हाँ, सारे मुसलमान हैं। सब जितने भी खरीदार हैं सब मुसलमान हैं और मुसलमान को ही बेचते हैं। ये आगे मुसलमान को ही बेचते हैं। कोई हिंदू खरीद नहीं सकता या बेचते ही नहीं है। हिंदू खरीदते हैं हिंदू भी, लेकिन ज्यादातर उन्हीं को ही बेचता है। ज्यादातर उन्हीं को बेचता है। तो आप देखिए, ये तस्वीर है आपको मैं दिखाऊंगा। ये बेड देखिए लोगों के, ये लोगों के बेड्स हैं। ये सारे बेड्स इनके मकान के अंदर थे और ये सारे बेड्स इस वक्त जो हैं बाहर आ चुके हैं। ये बच्चों की साइकिल्स हैं। और आइए मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूँ अंदर।
और ये सारे वो मकान हैं। ये मकान देखिए, यही मकान हमने आपको दिखाया था और ये मकान में गेट हटा हुआ था और आज फिर से गेट लगा दिया गया। मैं जरा कहूँगा गेट दिखाएंगे। यहाँ पर जो गेट लगाया था शायद इसको तोड़ दिया गया है। अभी इसको तोड़ दिया गया है जो गेट लगा था यहाँ पर। और ये एक गेट था यहाँ पर, देखिए ये रहा। ये गेट देखिए आप, ये एक गेट देखिए, ये दो गेट देखिए आप। ये सारे गेट जो हैं इसको भी अभी उखाड़ दिया गया है लोगों की तरफ से। आप देखेंगे ये उखड़ा हुआ है अभी भी। हाँ, ये ऐसे लगा के अपने आप ही गिर गया, अपने आप ही गिर गया। हाँ, ये तो कब्जा करके चले गए हम। वो मतलब कब्जा जल्दबाजी में इन्होंने कैसे हाँ के निकले हमारी वो अपने आप को बचा के निकला यहाँ से। और पुलिस वालों ने भी उसी का साथ दिया है। हमको धक्का दिया, गाली गलौज करी है, गाली गलौज करी। मेरे चाचा को जबरदस्ती लेके जा रहे थे और मेरे से पुलिस वाले ने खुद ने गाली गलौज करी है, हाथापाई करी थी। अब ये जो आपके मकान में कब से रह रही थी आप, कितने परिवार रह रहे थे? सर ये 7 भाइयों का है, मेरे पापा 7 भाई थे। अच्छा, हाँ तो 7 हम 6, हाँ सबसे बड़े मेरे पापा थे, उनके 6 बच्चे थे और फिर उनसे छोटे के 3 बच्चे थे। अब इनके 4 बच्चे चाची के हैं। तो ये धीरे धीरे करके जितने भी मकान थे सबको टारगेट हाँ ये टारगेट करे सबसे ज्यादा। ये जो कमजोर है ना, जिसमें लड़ नहीं सकते, उनको ज्यादा अटैक कर रही है। और जो पैसे वाला है पार्टी उसको नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं कर रहे, वो लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ सकते, हमारे ऊपर जल्दी है, वो कर रहे हैं। ये पंडित लोगों का था, इनको रातों रात निकाल दिया था। और अब ये जो मकान इन्होंने कब्जे में लिया है, इसमें कौन सी फैमिली रहेगी बता सकते हैं आप? क्या आप लोगों को किराए पे मिल सकता है? अब तो सर कुछ भी, अब ये तो कह भी नहीं सकते। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को किराए पर देते ही नहीं है। नहीं देते, ये बात सच है? हाँ सच है, नहीं देते। इधर फैक्ट्री बनाएंगे, ऐसी बिल्डिंग बना देंगे ये, और फिर इस बिल्डिंग में काम चलेगा। आसपास के लोग, फिर छोटे छोटे बच्चे काम करेंगे यहाँ पे। फिर आसपास अपने जो लोग हैं वो अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे मकान। हाँ परेशान करते हैं, यहाँ लड़कियों को भी निकलते हैं तो मुसलमान परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं। हाँ परेशान करते, बोलते हैं। हम तो अकेले जा भी नहीं सकते सदर में, ये स्थिति है। हाँ इसलिए हमको डराते हैं और फिर हम शर्म के मारे कहीं इधर उधर चले आते। अच्छा, डेली मतलब डेली धमकी आती है? डेली जाता है, इसके पास फोन आता है भाई के पास, जैसे बोलते हैं मकान खाली करने के लिए। हाँ, तो उसमें क्या धमकी बड़े लहजे में क्या? अब इनको बोलते हैं मकान खाली कर दो, कुछ भी बोल देते हैं, जैसे इनको गाली भी दी है इनको। तो ये दर्शकों पूरी तस्वीर आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा आपको मकान दिखाऊंगा, इधर जाकर मेरे कैमरा सहयोगी जरा तस्वीर दिखाएंगे। ये गलियां देखिए आप, कितनी छोटी छोटी गलियां हैं और इन गलियों के बीच में ये मकान मौजूद है। इनकी स्थिति देखकर, मकानों की स्थिति देखकर, गली की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये जो मकान है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये लोग जो है रह रहे हैं। और इसका पक्का सबूत कहीं ना कहीं ये जो मकान इस तरीके से हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं साफ तौर से। और इनमें कुछ समय पहले लकड़ियों के गेट लगा हुआ करते थे। वो तस्वीर आपने दिल्ली क्राइम मोर्चा के कैमरे पर देखा होगा। और आज जो है उन तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये आज लोहे के गेट, पुलिस प्रशासन खुद इन गेटों को लेकर आया है और खुद ही ये ताले लगाकर आप देखेंगे, खुद ही ये ताले लगे हुए हैं। और ये बिल्डिंग्स हैं सारी, इस मकान पर कब्जा जो है पूरा हो चुका है। कोर्ट का जिस तरीके से आदेश का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल फिर से एक कि क्या ये मकान आखिरी था या इसके बाद और भी मकान टारगेट पर है। हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि कैसे 4 से 5 मकान अभी भी उनके खिलाफ केस चल रहा है और ये सारे के सारे केस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदायों के माध्यम से चल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय के माध्यम से ही केस किया जा रहा है। आप समझिए आखिरकार ये किस तरह की रणनीति, किस तरह की चीजें अपनाई जा रही हैं। दर्शकों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, इन परिवारों की मदद करना चाहते हैं कानूनी रूप से, तो एक बार सामने जरूर आइए करिएगा। क्योंकि ये परिवार वो हैं जिनका ना तो पति है, जिनका ना घर का खर्चा चलाने वाला कोई है। ये सारे जो इस मकान में रह रहे थे वो विधवा महिलाएं रह रही थी। आप समझिए आज उनके मकानों को अगर नहीं छोड़ा गया तो आप समझिए किस तरह की स्थिति आगे भविष्य में होने वाली है। जब जो विधवाएं महिला रह रही है, जब उनको नहीं छोड़ा गया तो आगे किस परिवार को टारगेट किया जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, धन्यवाद।